नमस्कार, मैं हूं नवनीत त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। ये कहानी उस नेत्री की है जो जाना तो चाहती थी मध्य प्रदेश विधानसभा में बतौर विधायक के तौर पर, लेकिन पहुंच गई कत्ल के इल्जाम में सलाखों के पीछे। क्या कहानी है, कहाँ की घटना है, क्यों ये घटना घटित हुई, सिलसिलेवार बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए द लपेटा के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आइए जानते हैं इस कहानी को। सुमित्रा मेड़ा, मेघनगर की आवास कॉलोनी परिसर में रहने वाली सुमित्रा मेड़ा, उसके पति और एक सहेली पर 302 के तहत मुकदमा एक दर्ज हुआ है। हत्या का आरोप है इनके ऊपर। रितेश डामोर की इसके पति ने हत्या की है, चाकुओं से गोद कर हत्या की है और साथ में इन दोनों को भी आरोपी बनाया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं सुमित्रा मेड़ा है कौन। सुमित्रा मेड़ा एक एनजीओ में पदस्थ थी। एनजीओ में पदस्थ होने के बाद धीरे धीरे सुमित्रा सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय हुई। जय आदिवासी युवा संगठन में बतौर लीडरशिप सुमित्रा मेड़ा ने करी। नारी शक्ति सुमित्रा मेड़ा कही जाने वाली सुमित्रा हर आदिवासी आंदोलनों में, हर सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से दिखाई देने लगी। जेएस के एक धड़े डॉक्टर आनंद राय ग्रुप की सक्रिय सुमित्रा मेड़ा का अवैध संबंध, कथित तौर पर अवैध प्रेम संबंध, सजेली में बतौर अतिथि शिक्षक पदस्थ रितेश डामोर से था। रितेश डामोर से पिछले 3 सालों से, 3 साल पहले जब इसकी सुमित्रा मेड़ा की पहचान हुई, धीरे धीरे पहचान प्यार में बदली और प्यार परवान चढ़ा तो रितेश की मौत के तौर पे वो प्यार का अंत हुआ। ये प्यार 3 साल पहले जब सुमित्रा मेड़ा को हुआ था, उसके बाद सुमित्रा ने बतौर अपने पति के साथ एक एग्रीमेंट किया था, एक अनुबंध किया था। अनुबंध में ये लिखा गया था कि सुमित्रा अपने पति के साथ, अपने कथित प्रेमी के साथ भी रहती है, पति और प्रेमी के साथ, तो उसके पति को कोई आपत्ति नहीं होगी। रितेश के अलावा रितेश के परिवारजनों से सुमित्रा का कोई लेन देन नहीं होगा और इस संबंध से सुमित्रा के पति राजू को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। विगत दिनों झाबुआ जिले के कल्याणपुरा के समीप कल्लीपुरा में एक कार्यक्रम में सुमित्रा मेड़ा अपने पति राजू मेड़ा के साथ पहुंची थी। वहीं पर रितेश भी पहुंचा था। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 10 दिनों में सुमित्रा और रितेश के बीच कुछ डिस्प्यूट हुआ था, इनका ब्रेकअप हो गया था। तभी से एक दूसरे से बातचीत बंद थी और वहां कल्लीपुरा में विवाह समारोह में इनके बीच कुछ किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद यह कहा गया कि हम मेघनगर जाके बात करेंगे। कल्लीपुरा में हुए विवाद के बाद सुमित्रा अपने पति राजू के साथ मेघनगर में जहां वो निवास करती है वहां पहुंच गई। जैसे ही रितेश अपनी बहन एवं बहनोई के साथ, जो बहन और बहनोई उसी मेघनगर के आवास कॉलोनी में रहते हैं, वहां पहुंचे, राजू ने रितेश पर चाकुओं से चलती गाड़ी पर ही हमला कर दिया। रितेश लहूलुहान होकर जैसे ही गिरा, रितेश की ओर से भी एक पत्थर से राजू पर हमला हुआ और राजू के सिर में भी गंभीर चोट आई। जब तक रितेश को अस्पताल ले जाया जाता तब तक रितेश की मौत हो चुकी थी, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। दूसरी ओर राजू, सुमित्रा और उसकी एक सहेली, ये भी मेघनगर जीवन ज्योति अस्पताल में अपना इलाज करवाने पहुंचे थे। मामले की सूचना पुलिस को मिलने के बाद सुमित्रा और उसकी सहेली तो फरार हो गई थी, मगर राजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अगले ही दिन सुमित्रा भी पुलिस के चंगुल में थी। पुलिस ने सुमित्रा और उसकी एक सहेली को भी गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश कर दोनों को जिला जेल में भेज दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जयस की नेत्री बनती थी सुमित्रा मेड़ा, जिस जयस को कोर्ट करती थी, वही जयस ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। कोई भी सुमित्रा के पक्ष में या विपक्ष में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सुमित्रा अब सलाखों के पीछे है। रितेश की मौत हो चुकी है, लेकिन इस कथित प्रेम का इस तरीके का अंत वाकई दिल दहलाने वाला है। क्या प्रेम ऐसा होता है? ये एक बड़ा प्रश्न, बड़ा सवाल है। बने रहिए द लपेटा के साथ।